दिशा क्लासेस से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेस की तरफ से हमारा नमस्कार। तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पे आज एक ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डाला गया है फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के लिए। जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है उन्होंने जो एचटेट के अंदर ग्रेस मार्क्स को लेके बच्चों ने केस कर रखा था, उस संदर्भ में वो जो एप्लीकेंट है जिन्होंने कोर्ट ऑर्डर लिया है उनको ऑफलाइन मोड से फॉर्म भरने के लिए कहा है, जिसमें कोर्ट केस की डिटेल, CWP नंबर, नेम ऑफ पिटिशनर, सीरियल नंबर, पिटिशनर कौन कौन है और कितने नंबर हैं। ये बेनिफिट होता है जब आप पिटिशनर बनते हो किसी केस में, तो आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिलता है और आप नो डाउट अन्य उन लोगों से जो ये बैठ के वेट करते हैं कि कोई ना कोई तो स्टे ले आएगा, कोई ना कोई तो कुछ कर लेगा, उसके मुकाबले हमेशा विन विन सिचुएशन में रहते हैं। फिर फीस डिटेल, डिमांड ड्राफ्ट, वही सेक्रेटरी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम, नेम ऑफ बैंक, DD, डेट, अमाउंट, फिर कैंडिडेट की सारी डिटेल मांगी गई है। उसके बाद आर यू डोमिसाइल हरियाणा, वही जो सेम फॉर्म में सभी कैटेगरीज को लिए गया। फीस क्लेम अगर है तो, कन्विक्टेड बाय कोर्ट, एम्प्लॉई ऑफ गवर्नमेंट हरियाणा, येस नो, वो सारी चीज़ें सरफेशियल हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। वो आप देखेंगे कि अपलोड नहीं, आगे से आगे कॉलम नहीं खुलेंगे, लेकिन फिर भी डॉक्यूमेंट में मैट्रिक, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड और एस्टेट, इन सब के डॉक्यूमेंट है। तो इनकी आखिरी में कॉपी मांगी गई है, ये गलती ना कर दें। बैंक डिटेल ऑफ कैंडिडेट टू रिफंड फीस, आपको किस खाते में पैसा रिफंड चाहिए अगर किसी वजह से ये भर्ती रद्द होती है तो। डिक्लेरेशन पे साइन मांगा गया है और कॉपी ऑफ द कोर्ट ऑर्डर मांगा गया है जो आपको एडवोकेट प्रोवाइड कराएंगे। और लिस्ट ऑफ ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच विद एप्लीकेशन फॉर्म, तो सारे डॉक्यूमेंट जितने 10वीं 12वीं के लगाए हैं आपने, सबकी कॉपी, सब कुछ अटैच करना है। तो ध्यान रहे कि अब बच्चों का अगला सवाल आ रहा है कि सर जो असिस्टेंट प्रोफेसर में जो री एग्ज़ाम हुआ, जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, उसको लेके हम लोग देखिए, अगर माननीय न्यायालय उस चीज़ को कंसिडरेबल समझेगा और आदेश जारी करेगा तो नो डाउट जो पिटिशनर हैं उनको परीक्षा में शामिल होने का मौका मिल सकता है। लेकिन वो तब है जब माननीय न्यायालय इस चीज़ को मेरिट डिमेरिट के ग्राउंड पे देखते हुए ये देखे भी ये इन बच्चों का हक बनता है या नहीं। लेकिन फिर भी मेरा सभी को कहना है कि अगर कोई इस तरह की कैटेगरी में हो और उसको चांस लेना हो तो उसको ज़रूर चांस लेना चाहिए, क्योंकि आप देखिए आखिरी में सिर्फ और सिर्फ वही लोग जो पिटिशनर थे उनको ऑफलाइन मोड से मौका मिला है। तो ये HPSC में मैंने जैसे आपको बताया HPSC का वर्किंग स्टाइल है। और सरकार की मंशा देखिए, भर्ती में किसी प्रकार की कोई रोक ना आ जाए, कोई कोर्ट स्टे ना आ जाए, सितंबर से पहले इसका स्क्रीनिंग कराना ही कराना है सरकार ने सितंबर मंथ में। दैट्स वाई बहुत ही स्मूथली काम चल रहा है, सबको शामिल किया जा रहा है। तो जो अभी तक मुझसे नाराज़ थे कमेंट में ये कहते हुए कि सर आप चाहते ही नहीं री एग्जामिनेशन वाले बच्चे अपीयर हों, तो देखिए उनको एक राह दिखाई दी है। लेकिन मैं किसी भी एडवोकेट को नहीं जानता, न किसी को कंसिडर करता हूँ, जो करना है वो आप लोगों को करना है, लेकिन पिटिशनर को बेनिफिट होता है, ये मैं हमेशा से कहता रहता हूँ और ये आज आपने देखा भी है। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।